टू यूनिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट, हमने HK दास 3.3 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन 11 तक अभी तक कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप वो सब भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आप सबसे पहले इसको समझ लीजिए इसमें करना क्या है, ठीक है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उसमें सबसे पहले होमोजीनियस की प्रोसेस लग रहा है। बार बार मैं वही क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, तो आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन इसी प्रकार में कराता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद कुछ मेथड्स भी हैं, उस मेथड्स को लेके चलेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में हम मेथड आपको ज़रूर बताएंगे और क्वेश्चंस भी आपको कराते रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी करीब 20 तक क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आप इजली तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं HK दास का सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए, ठीक है। और चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है एंड 14 है, इसको सबसे पहले समझते हैं। हमारे पास में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसमें आप चेक कर सकते हैं सब में जो डिग्री होगी हम dy/dx निकालेंगे, उसमें सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करेंगे तो होमोजीनियस होगा ही होगा। क्लियर है? तो वही सारे प्रोसेस ही हैं, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसमें एक चीज़ और दिया है, y ऑफ 0 = 1। देखिए जैसे हमारे पास में, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हमारे पास में क्या होता है y ऑफ, जैसे हमारे पास में y कोई फंक्शन होता है किसका, x का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ y = f ऑफ x। इसी प्रकार अगर मैं इसमें क्या करूँ, y डाल दूँ, y ऑफ x होगा ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ y ऑफ x। देखिए तो हमारे पास में ये जो x होगा ना, इसके y के अंदर जो होगा वो x की वैल्यू होगी, इसके जो बाहर होगा वो किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो y ऑफ x = कितना, y, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx निकालना है। क्लियर है? dy/dx निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में किस में आएगा बताइए। हमारे पास में x में आएगा, y में आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो हम वहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी c निकल के आएगा। हम वहाँ पे c की वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है। सेम मेथड है, कहने का मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करिए अच्छे ढंग से। इसको भी ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं, क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चंस लॉन्ग हैं और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन 13 एंड 14, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। देखिए ये कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को चलिए अभी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसा है, ये बहुत ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रब करते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ, सॉल्यूशन लिख दूँ, बोलो सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास में क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, हमारे पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 2xy² - x³ इंटू कितना dy प्लस y³ - 2yx² इंटू कितना dx = कितना 0। अब देखिए ये चीज़ें जो हैं
ये प्लस है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप ऐसे लिखिए 2xy² माइनस एक्स क्यूब इंटू कितना dy। इसको पश्चांता करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस ब्रैकेट में y³ माइनस 2yx² इंटू कितना dx। मेन काम क्या होता है आप बताइए जल्दी से, dy/dx निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, इसका माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा 2yx² माइनस का y³ अपॉन, इसको लिखिए 2xy² माइनस कितना x³ इक्वेशन नंबर 1। आप इसको चेक कर लेना, ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन है तो लेट y इक्वल टू कितना px इक्वेशन 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास में b प्लस एक्स db अपॉन कितना dx इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हम इनका यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, dy/dx के स्थान पे क्या लिखूँगा, b प्लस एक्स db/dx। क्लियर। अब यहाँ पे 2 लिखा, y मतलब कितना, y मतलब vx, bx लिख दीजिए इंटू कितना x² माइनस y³, इसको रखिए vx, यानी v³ x³ आ जाएगा अपॉन कितना होगा भैया बताइए, 2x इंटू y के स्थान पे क्या रखेंगे, y के स्थान पे vx, यानी v² x² माइनस x³, क्या लिखेंगे x³। अब मैंने बताया भी था राइट हैंड साइड में x की वैल्यू सारी क्या होते हैं, नेगलेक्ट हो जाती है ना, तो आप x की वैल्यू हटा दीजिए, तो b प्लस एक्स db/dx इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, x³ कॉमन ले लीजिए, x³ कॉमन 2b माइनस v³ अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, x³ कॉमन लीजिए 2b² माइनस का 1, माइनस का कितना 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये x³ से x³ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हम b को पश्चांता करते हैं, x db अपॉन कितना dx इक्वल टू 2b माइनस v³ अपॉन 2b² माइनस 1, ये प्लस का b है उधर जाएगा, माइनस का b होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x db/dx इक्वल टू 2b माइनस v³, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए 2b³ हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा अपॉन कितना 2b² माइनस का 1, ठीक है। 2b एंड v कितना होगा, 3b हो जाएगा, x db अपॉन कितना dx इक्वल टू, तो हमारे पास में 3b माइनस का ये भी कितना हो जाएगा, 3v³ आ जाएगा अपॉन क्या होगा 2b² माइनस का 1। आप इसमें 3b कॉमन ले सकते हैं, तो x db अपॉन कितना dx, तो 3b कॉमन हुआ तो 1 माइनस कितना v² अपॉन कितना 2b² माइनस का 1। तो यहाँ तक तो आप सिंपल लैंग्वेज में लगा सकते हैं, सिंपल मेथड है ना, सेम वही मेथड है, सिर्फ सिंपल इसको करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, आप सिंपल मेथड से लगाते जाइए और इस प्रकार आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, चरों का पृथक्करण करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं इधर से रब कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हमारे पास में x db/dx 3b 1 माइनस v² अपॉन 2b² माइनस 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं v वाले एक टर्म्स करूँगा, एक तरफ करूँगा और x वाले एक तरफ करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा 2b² माइनस 1 अपॉन में क्या चलेगा बताओ, अपॉन में 3
3v 1 माइनस वी स्क्वायर, ये है ना, इनटू कितना dv इक्वल टू कितना dx अपॉन कितना x। आप इस 3 को इधर भी भेज सकते हो, तो हमारे पास में 2b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा 3 अपॉन एक्स इंटू कितना dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन लग जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना v 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू कितना db इक्वल टू, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स इंटू कितना dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, अब यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन लंबा हुआ ना, क्वेश्चन लंबा है कि नहीं। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करिए, अब मैं इधर रफ करूँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से घबराइए मत, क्योंकि इंटीग्रेशन जिस स्टूडेंट को अच्छे से आता होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इधर साइड में इधर सॉल्व कर लेता हूँ, चूँकि इसको लिख लेता हूँ 2b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना b ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर माइनस 1, तो v लिख लूँ 1 माइनस वी, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का v, ठीक है। तो हमारे पास में ये चीज़ आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है a अपॉन वी लिखेंगे प्लस b अपॉन कितना 1 माइनस वी लिखेंगे। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस कितना c अपॉन 1 प्लस का b। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक भी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए आज आपको सिंपल मेथड ही बताएंगे। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके बाद ए एंड बी का हम लोग कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, ए बी एंड सी की हमें वैल्यू निकालना होगा। क्लियर है। तो देखिए आप आराम से लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हम इसमें करने वाले क्या हैं, देखिए हमारे पास में क्या मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना v ब्रैकेट में 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ठीक है। हमारे पास में देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये पूरा हो जाएगा b 1 माइनस वी 1 प्लस b, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वी फिर 1 प्लस का b। इसके बाद ये इससे डिवाइड होगा, तो हमारे पास में b इंटू बी 1 माइनस का 1 प्लस, ये कैंसिल होगा ना, तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस का c इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में b ब्रैकेट में 1 माइनस वी। क्लियर है। तो ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो हमारे पास में क्या आएगा 2b स्क्वायर माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए a 1 माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का b, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए b प्लस का b स्क्वायर प्लस c, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए b माइनस कितना b स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखिए हमारे पास में 2b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए a माइनस a b स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं आप उसको पास में रखिए, आप इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में 2b स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में माइनस का a प्लस का b और माइनस का c और बाहर v स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब b वाले टर्म से एक साथ में करिए, तो हमारे पास में b प्लस का c बाहर v,
और इसके बाद हमारे पास में केवल कांस्टेंट राशि यानी ए हमारे पास में बच रहा है, तो आप ए लिख दीजिए। और कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जिसमें वी आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए हम इनके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन बनेगा। तो हमारे पास में माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी इक्वल टू बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 2। इसी प्रकार b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे b है ना, यहाँ पे b नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इसी प्रकार हमारे पास में वहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे a है, इधर देखिए इधर v टर्म्स नहीं है, तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आई, -1। इसी प्रकार हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप b निकालना चाहो तो b की वैल्यू क्या आएगी, -c। अब इसमें आप टर्म्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए -1, तो -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस का b, ठीक है। यानी c के स्थान पे हम लोग माइनस का b रखें तो ये भी प्लस का b बन जाएगा, इक्वल टू कितना, 2। तो हमारे पास में 2b इक्वल टू कितना आया, 2 - 1 यानी कितना, 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। b की वैल्यू कितनी आई, 1/2। इसके बाद हमारे पास में जब b की वैल्यू 1/2 आ गई तो इसमें हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो -1/2। तो b का मान 1/2 एंड c की वैल्यू कितनी आई, -1/2। क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, a के स्थान पे, b के स्थान पे एंड c के स्थान पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसमें हम a के स्थान पे वैल्यू रखेंगे एंड b के स्थान पे रखेंगे। तो a के स्थान पे जब रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1, तो हमारे पास में -1/b। इसके बाद देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। चलिए मैंने लिखा 1/2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 - v, ठीक है। इसके बाद c की वैल्यू कितनी है, -1/2। c की वैल्यू कितनी, -1/2, तो ये माइनस हो जाएगा, -1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस का b, ये इक्वेशन 1 था ना। तो हमारे पास में देखिए ये पूरा चीज़ ये सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए ध्यान से समझना क्योंकि मैंने रफ कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में यही चीज़ था, 2b² माइनस का 1 कितना b, 1 - b² इंटू कितना db, और इधर क्या चल रहा था, 3/x था इंटू कितना dx, ठीक है। देख लेना जो भी था क्योंकि मैंने रफ कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये चीज़ आया। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन -1/b, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी -1/2 होगा और ये क्या हो जाएगा, b -1 कर लीजिए, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस, इसके बाद हमारे पास में क्या है, 1/2। इसको भी b + 1 लिख सकते हैं, b + का 1। अब आप इसको एक ब्रैकेट में बंद करिए, इंटू कितना db इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/x इंटू कितना dx। तो हमारे पास में अब इसका इंटीग्रेशन करिए, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल में कर सकते हैं। हमारे पास में 1/v का क्या होगा, log v। इसके बाद 1/2 log b - 1 लिख सकते हैं, 1/2 log b + 1 लिख सकते हैं, -3 log x, -3 log x। देखिए -3 कांस्टेंट, 1/x यानी log x, सब log चल रहे हैं तो आप log c ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास में log है 1/2। तो
तो देखिए हमारे पास में क्या मिलेगा, log b 1/2, इसको log m इंटू एन में कर लेते हैं, log m इंटू एन। तो हमारे पास में b माइनस 1 एंड b प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, देखिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास में log x की पावर -3 प्लस का कितना log c। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या मिला, log b मिल गया प्लस का log, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर माइनस 1, और इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ छत पे, यानी 1/2, और ये क्या लिख सकता हूँ, log m इंटू एन एक्स क्यूब माइनस यानी x की पावर -3 इंटू c। अब देखिए इसको भी log m इंटू एन में लिख सकते हैं, तो हमारे पास में log आएगा b ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस का 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, log x की पावर -3 इंटू c। तो log से log एंटी लॉग होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास में log से log कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू x की पावर -3 इंटू कितना c। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा बताओ, y की वैल्यू bx यानी v की वैल्यू कितना y/x रखना है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्पीड में बताया हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बताइए, इसमें सिंपल है ना क्वेश्चन, सिंपल है। चलिए देखो, v इक्वल टू y/x रखो, y/x, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1 पावर कितना 1/2 इक्वल टू x की पावर -3 इंटू c। देखिए हमारे पास में क्या होगा, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, 1/2 मतलब y/x, इसको अंडर रूट लिखो, y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना x की पावर माइनस का 3 इंटू कितना c। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास में क्या होगा, y फिर अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन कितना x होगा, x का मल्टीप्लिकेशन होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर -3 इंटू c, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो y अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो यानी ऐड हो जाएगा, तो x की पावर -1 आ जाएगा इंटू कितना c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बट आप बोलोगे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, चलो इस अंडर रूट को उड़ा दो, ठीक है। इस अंडर रूट को क्या करेंगे, उड़ाएंगे। कैसे उड़ेगा बताओ, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो y स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -2 आ जाएगा, और इधर भी क्या होगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर c स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल C, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x की पावर -2 इंटू कितना c। अब क्वेश्चन मैच कर लो, ठीक है, अब चेक कर लो, देखो y स्क्वायर ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना c इंटू एक्स की पावर कितना -2। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए अच्छे से, और कैलकुलेशन तो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।